दोस्तों, नवरात्रि का नाम सुनते ही मां दुर्गा की भक्ति, उपवास और आराधना की छवि बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में नवरात्रि से जुड़ा एक भयानक रहस्य छुपा है। यह रहस्य है मांस खाने का दंड। हाँ दोस्तों, कई ग्रंथों और कथाओं में उल्लेख है कि जब इंसान अपने पापों की सीमा पार कर देता है, जब वह निर्दोष जीवों का मांस खाकर अधर्म को बढ़ावा देता है, तब देवी का काली रूप प्रकट होता है और ऐसे पापियों को भयानक दंड मिलता है। एक, मां काली का रौद्र रूप और मांस खाने का दंड। कहा जाता है कि मां काली केवल अधर्म और राक्षसों का संहार करने के लिए प्रकट होती हैं। उनके हाथों में कटे हुए सिर, गले में खोपड़ियों की माला और लाल जिह्वा सब इस बात का संकेत हैं कि अधर्म का अंत निश्चित है। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति नवरात्रि जैसे पवित्र दिनों में मांस खाता है, उसे भी उसी पाप का दंड मिलता है जो राक्षसों को मिला। यानी साधारण भाषा में यह है मांस खाने का दंड। 2, असुर और रक्त का रहस्य। रक्त बीज जैसे राक्षस का अंत मां काली ने इसलिए किया क्योंकि उसका रक्त धरती को दूषित कर रहा था। शास्त्र कहते हैं, जब जब रक्त और मांस धरती को अशुद्ध करते हैं, मां काली उसी का दंड देने आती हैं। तो सोचिए, जब इंसान ही निर्दोष पशुओं का मांस खाकर अधर्म फैलाता है, तो मां के रौद्र रूप से बच पाना असंभव है। 3, 2025 की नवरात्रि और मांस खाने का दंड। ज्योतिष और भविष्यवाणियों के अनुसार 2025 की नवरात्रि अद्भुत और रहस्यमय योग लेकर आ रही है। ग्रह नक्षत्रों की चाल संकेत देती है कि यह नवरात्रि साधारण नहीं होगी। कहा जा रहा है कि इस बार जो लोग पाप, हिंसा और मांसाहार में डूबे रहेंगे, वे मां के क्रोध का सीधा दंड पाएंगे। यह है मांस खाने का दंड। 4, गाय और बलि की गलतफहमी। प्राचीन काल में असुरों को बलि चढ़ाया जाता था, लेकिन कलयुग में लोग इसे गलत समझकर निर्दोष पशुओं की बलि देने लगे। यही कारण है कि आज भी कई जगह नवरात्रि में मांस खाने की परंपरा जोड़ दी गई। लेकिन असलियत यह है कि देवी को बलि चाहिए हमारी बुरी आदतों की, न कि मासूम जीवों की। जो लोग इस सच्चाई को नहीं समझते, वे खुद अपने लिए मांस खाने का दंड बुलाते हैं। 5, चेतावनी, पाप का परिणाम। दोस्तों, 2025 की नवरात्रि हमें चेतावनी देती है। अगर हमने अपने भीतर के पाप, हिंसा और मांसाहार को नहीं छोड़ा, तो मां का रौद्र रूप धरती पर प्रकट होगा। और जब मां का काली रूप प्रकट होता है, तो वहां कोई बच नहीं पाता, फिर चाहे वह राक्षस हो या मांसाहार में डूबा हुआ इंसान। यही है मांस खाने का दंड। 6, भक्ति या दंड चुना आपका। नवरात्रि हमें 2 रास्ते देती है। एक रास्ता भक्ति, साधना और पाप से मुक्ति का है। दूसरा रास्ता पाप, मांस और अधर्म का है, जिसका नतीजा है मांस खाने का दंड। निष्कर्ष, दोस्तों, 2025 की नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि निर्दोष जीव का मांस खाना सबसे बड़ा पाप है और इसका दंड मां स्वयं देती हैं। इस बार की नवरात्रि हमें यही संदेश देती है, अपने भीतर के राक्षसों का वध करो, वरना देवी का काली रूप अधर्मियों को वही दंड देगा जिससे कोई नहीं बच सकता। मांस खाने का दंड। अब आपसे सवाल, क्या आप मानते हैं कि नवरात्रि में मांस खाने वालों को सचमुच भयानक दंड मिलता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। जय माता दी।